साग वगैरह बिना उबाले नहीं खावे, वो तो वैसे ही उबाल के सब्जी खाते हैं या, लेकिन ये कई लोग सलाद वगैरह बनाते हैं ना, इसको भी गर्म करना चाहिए, अच्छे से गर्म होना चाहिए तो खाने योग्य। ऐसा नहीं कि अपने यूँ कर दिए सामान। टमाटर और खीरा वैसे ही नमक डाल के खा लेंगे। लोगों की अलग बात है, सामान्य लोगों की चर्चा नहीं है, वृत्ति प्रतिमाधारी मुनियों चर्चा है, उनको कैसे करना चाहिए स्पष्ट लिखा है। वृत्तियों के लिए, महावृत्तियों के लिए विशेष देखो पृष्ठ 16-17, चाकू से तराश लेने माँ से अचितपना नहीं आती, वनस्पति छिन्न भिन्न होने पर भी बिल्कुल प्रासंग नहीं होती, उसमें सचितपना बनी ही रहती है। सचित विवेचन पर इनमें लिखा है, ये ज्ञान से महाराज ने उनका कुछ मान्यताएं अलग है, और छिन्नम भिन्नम लवण आदि के द्वारा भी गाथा आई है, उसके द्वारा भी अचित होता है। तो जिसको जहाँ किया जा सकता है उसकी होती है, ऐसा नहीं कि सभी में एक ही चीज़ लगाई जाए, नहीं। अब अनार की दानी आ रही है, इनको बिना पेलने का अचित नहीं हो, इनको पेलना चाहिए, इसलिए इनका जूस निकाला जाता है, अचित होगी। अब टमाटर आ रही है बीजा वाले, इनको तो गर्म ही करना चाहिए, अच्छी तरह से गर्म ही करना चाहिए, इनको तो खीरा वगैरह सब गर्म छीन लेना चाहिए। हाँ। शंका है, श्रावक को छठी माह में रात्रि भोजन का त्याग बतलाया गया है, और कहीं कहीं दिवस मैथुन त्याग भी बतलाया है। रात्रि भोजन त्याग तथा दिवस मैथुन त्याग का परस्पर क्या संबंध है? समाधान है, श्रावक की छठी प्रतिमा के दो नाम है, रात्रि भोजन त्याग और दिवा मैथुन त्याग, इसलिए उस छठी प्रतिमा के दो नाम है, रात्रि भोजन त्याग, दिवा मैथुन त्याग। अतः इन दोनों नामों की अपेक्षा से छठी प्रतिमा के दो प्रकार के स्वरूप का कथन पाया जाता है। श्रावक की अभक्ष का त्याग होता है, उस अभक्ष के त्याग में रात्रि भोजन त्याग हो जाता है, उसी समय त्याग हो जाता है। मांस के त्याग से भी रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। जिसने मांस का त्याग कर दिया तो समझो उसने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया, रात्रि भोजन नहीं त्याग किया तो समझो मांस का त्याग नहीं है। इसका मतलब क्या, जिसने रात्रि भोजन कर रहा है मांस का त्याग ही नहीं है वो। मांस के त्याग से भी रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है, हिंसा त्याग में भी रात्रि भोजन त्याग कर देते। अतः छठी प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग न बतलाकर दिवा मैथुन त्याग बतलाया गया है, क्योंकि सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा में मैथुन का सत्ता त्याग किया जाता है, या दिन का त्याग हो गया, और रात्रि भोजन त्याग का मतलब यहाँ अनुमोदना का भी त्याग है। भाई उसमें तो त्याग कर दिया, लेकिन अब छठवीं प्रतिमाधारी अनुमोदना भी नहीं कर सकता है, नवकोटि से त्याग हो गया उसको। आ गया रात में स्वयं भोजन करने का त्याग तो पूर्व में ही हो गया था, छठी प्रतिमा में कार्य अनुमोदना का भी त्याग हो जाता है, अनुमोदना, इसलिए इसका नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा रखा गया है। कहा भी है, नय भुंजावधि अर्णम निशिविरियो सोहबी भोजो, स्वामी कार्तिक परीक्षा में 382 नंबर दिया। यह कार्य तो अनुमोदना से पूर्ण त्याग हो गया, कृत का तो पहले ही त्याग हो चुका है, यहाँ इसलिए उसका नाम दिया है। इसके अर्थ में श्री पंडित कैलाश चंद जी ने लिखा है कि रात्रि में खाद्य स्वाद ले पे चारों प्रकार के भोजन को स्वयं न खाना न दूसरों को खिलाना रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है, न स्वयं खाना न भी नहीं करना। हाँ, वैसे रात्रि भोजन का त्याग तो पहली दूसरी प्रतिमा में हो सकता है, हो ही जाता है, क्योंकि रात में भोजन के से मांस खाने का दोष लगता है, रात में भोजन करते हैं मांस खाने का दोष लगता है। रात में जीव जंतुओं का भाव रहता है, और तेज से तेज रोशनी होने पर भी उसमें धोखा हो जाता है, अतः त्रस्त जीव घात भी होता है। परंतु यहाँ कृत और कार्यत रूप से चारों ही प्रकार के भोजन का त्याग निरतिचार रूप से होता है। छठी प्रतिमा वाला श्रावण रात्रि में मेहमान रिश्तेदार आदि को भी भोजन नहीं कराएगा। यदि घर का अन्य कोई भोजन करा देता है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेगा, इसलिए छठी प्रतिमा का नाम रात्रि मुक्ति त्याग रखा गया है। छठी प्रतिमा के दो नाम होने में कोई बाधा भी नहीं है। धर्म ध्यान के दूसरे भेद के भी दो नाम हैं, एक उपाय विचय है, दूसरा अपाय विचय। सम्यक दर्शन के 5वें अंक के दो नाम है, गोहन और व्रण, दो नाम होने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मचारी संज्ञा किसकी? शंका है, जैन आगम अनुसार ब्रह्मचारी संज्ञा कौन सी प्रतिमाधारी की होती है? ब्रह्मचारी के 5 भेद हैं। उपनय ब्रह्मचारी गर्दन सूत्र को धारण कर आगम का अभ्यास करते हैं, फिर गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं, वो उपनय ब्रह्मचारी। गर्दन सूत्र का मतलब यहाँ पर जनेऊ, यज्ञोपवीत धारण करके आगम का अध्ययन करना है।
तो गुरुकुल आदि में अध्ययन करने जाते तो उपनय ब्रह्मचारी आदि बन करके भगवान जी जैसे आजकल गुदने से बनवा रहे हैं, वो गुदने से बनवा रहे हैं, जनेऊ तो चल जाए नहीं 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 काला काला से निशान लगा नहीं नहीं वो तो है ही नहीं है, एक को कभी नहीं, एक को कभी होता है। नहीं नहीं एकदम गलत ही है। गर्दन सूत को हो गया आजकल तो फैशन। गर्दन सूत को धारण कर आगम का अभ्यास करते हैं, फिर गृहस्थ धर्म स्वीकार करते हैं, उपनय ब्रह्मचारी। यज्ञ पवित्र को गर्दन सूत भी कहा है, रत्नाथ सूत्र है, रत्नाथ है, चिन्ह गर्दन सूत्र है, ये सब नाम। अवलंब ब्रह्मचारी होते हैं, क्षुल्लक का रूप धारण कर शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, फिर गृहस्थ अवस्था धारण कर लेते हैं। तो क्षुल्लक के रूप में धारण करके संस्कार, क्षुल्लक दीक्षा नहीं हुई उनकी, क्षुल्लक का रूप धारण करके उन्होंने हो किया। तो दीक्षा नहीं हुई, क्षुल्लक रूप में दीक्षा हो जाए तो बोलेगी वो चेंज हो जाए, उनको चेंज करने का विधान नहीं है। अधिक्षा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी वेश के बिना आगम का अभ्यास करते हैं, जो ब्रह्मचारी वेश में नहीं है वो आगम, फिर गृहस्थ धर्म में निरत हो जाते हैं। गुण ब्रह्मचारी, कुमार अवस्था में मुनि ही आगम का अभ्यास कर बंधु वर्ग के कहने पर, परिसर से न होने पर, राजा की आज्ञा से गुरु दीक्षा छोड़ गृहस्थ में रहने लगते हैं, तो वो एक गुण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो गुण ब्रह्मचारी उस रूप में रहे वो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। समाधिगत, सिर पर चोटी का लिंग। अब देखो ब्रह्मचारी की पहचान, ये है ब्रह्मचारी, सिर पर चोटी, चोटी होना ही चाहिए, आगे चलो चोटी नहीं लेना, चोटी तो ब्रह्मचारी के लक्षण दिए हैं, सिर पर चोटी, समाधि, सिर पर चोटी का लिंग और छाती पर गर्दन सूत्र, मतलब एक गोपवी। एक उस चिन्ह है ब्रह्मचारी के, लाल या सफ़ेद खंड वस्त्र, लाल वस्त्र पर लिखा है, सफ़ेद वस्त्र, दक्षिण में लाल वस्त्र, वहाँ पर भी ऐसा सब लाल या सफ़ेद खंड वस्त्र। खंड वस्त्र आया है, खंड वस्त्र का मतलब ये नहीं सिले हुए नहीं होना चाहिए खंड वस्त्र, और खंड वस्त्र मतलब जो जितनी मर्यादा है, इतना नहीं कि बहुत बस। और कोपीन, लंगोटी पहनना चाहिए ब्रह्मचारी को, लंगोटी वगैरह तो पहननी चाहिए, लंगोटी नहीं पहनता तो बहुत जरूरी है ब्रह्मचारी। कटी, लिंग, स्नातक, भिक्षावृत्ति और जिन पूजा में तत्पर रहते हैं, सुन लो, कटी, स्नातक, भिक्षावृत्ति और जिन पूजा में तत्पर रहते हैं, ये चारित्र सार पृष्ठ 42 पर लिखा है, ग्रंथ निकाल के चारित्र सार में ये लिखा हुआ है। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचारी प्रतिमा का, सातवीं प्रतिमा से ब्रह्मचारी से यहाँ है ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक तो जितनी प्रतिमाधारी वो सब नैष्ठिक ही है, सही रूप में। दूसरी प्रतिमा से लेकिन पहली प्रतिमा से नैष्ठिक बना आ जाता है, दूसरी प्रतिमा से 12 व्रत पूरी नैष्ठिक ही, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। यहाँ पर अब वो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी, वहाँ पर प्रतिमा की अपेक्षा से सातवीं प्रतिमा हुई। निचली प्रतिमा वालों को भी, जिन्होंने अजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है और ग्रह से निरत है, उनको भी उपचर्य से ब्रह्मचारी कहते हैं। ये जनवरी में छपा 27 क्षेत्रीय शरण में। उतना लेके फिर घर पे चले जाए तो शादी वादी कर लेंगे, उतना ले लेंगे, इतना लेके शादी करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रही है तो फिर त्याग ही हो गया, वहाँ तो प्रश्न ही नहीं है। शंका, देश वृत्ति, श्रावक, राज्य संचालन करते हुए कौन सी प्रतिमा तक के व्रतों का पालन कर सकता है? राज्य संचालन करते हुए कौन सी प्रतिमा तक पालन कर सकता है? राज्य संचालन मतलब मंत्री हो गए, देश वृत्ति भी बने रहे, प्रतिमाधारी भी और राज्य का संचालन भी कर रहे, तो कितनी प्रतिमा तक का पालन कर सकता है? समाधान, देश वृत्ति, श्रावक, राज्य संचालन करते हुए सप्तम प्रतिमा के व्रतों का पालन कर सकता है, 7 प्रतिमा तक क्योंकि अष्टम प्रतिमा में आरंभ का त्याग हो जाने से राज्य संचालन का कार्य नहीं कर सकता। 8वीं प्रतिमा में आरंभ का पूर्ण त्याग है तो वहाँ तक राज्य संचालन कर सकता है। कहा भी है, सेवा किसी बाढ़ जय प्रमुखा दारंभ तो विपार्विति प्राणाधिपाति हेतु और सावारंभिनी वृत्ता 144 में साक्षाचार। जो जीव हिंसा के कारण नौकरी, खेती, व्यापार आदि आरंभ के कामों से विरक्त होता है और वह आरंभ तक प्रतिमा का धारी कहलाता है। राज्य संचालन करते हुए जीव हिंसा के कारण मूल आरंभ आदि का त्याग नहीं हो सकता था, सप्तम प्रतिमा तक के व्रत पालन कर सकता है। शंका है, अष्टम प्रतिमाधारी अपने कपड़े धो सकता है या नहीं? पूजन सामग्री धोने के लिए कुएं से जल निकाल सकता है या अथवा नहीं? 8वीं प्रतिमाधारी के लिए
समाधान, अष्टम पितमाधारी श्रावक अर्थात आरंभ त्यागी श्रावक शुद्धि के पश्चात अपनी लंगोट आदि निचोड़कर सुखा सकता है, किंतु सोडा साबुन लगाकर कपड़े नहीं धो सकता। ठीक है, आठवां पितमाधारी त्याग हो गया बाबू, सोचिए, क्योंकि इसमें जीवों की विराधना होती है। उस विवेकी ने सट्टाई जीवों का घात देखकर ही आरंभ त्याग किया, तभी तो आठवीं पितमा त्याग हुई। आठवीं पितमाधारी आरंभ का त्याग, तभी तो आरंभ। और अगर चुल्लक भी है, चुल्लका भी अपने यहाँ से साबुन लगा के सब करके धोने लगे हैं, तो फिर मतलब आरंभ कहाँ हुआ, त्याग कहाँ? अतः वह स्नान दान पूजा विधान आदि का आरंभ नहीं करता, आरंभ नहीं करता है। अब यहाँ पर लगी लगाई, यहाँ पर नहीं करेगी, यहाँ पर तरफ से करेगा, दूसरे तरफ से खाने रखेगा। लेकिन उसके पहले तो अपने हाथ से तैयार करना चाहिए। जब लगी तरफ लगी थाली मिल जाए तो हम पूजन कर लेंगे। वो भी आज के नए नए ब्रह्मचारी, जिन्हें एक प्रतिमा की शुरुआत नहीं, उन्हें कोई लगा के दे, इतनी बड़ी बात है। मतलब अपने हाथ से पुरुषार्थ नहीं तो फल का मिलेगा पूजन कर, जबकि अपने हाथ से पानी को छान करके गर्म करके और बाकायदा अपनी तरफ धो करके स्रोत बीन करके थाली लगाना चाहिए, फिर पूजन भक्ति करना चाहिए, तब सही पूजन का पूरा सही बन मिलेगा। इतना सा काम भी नहीं कर सकते।